So topic of today's discussion is Hinsberg test. कौन सी टेस्ट? हिंसबर्ग्स टेस्ट. क्या है ये? टू डिटेक्ट or what we can say to distinguish between primary, secondary and tertiary amine. करेक्ट. हिंसबर्ग टेस्ट किसके साथ की जाती है? अमाइंस प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट. क्या मिलता है बेसिकली इस टेस्ट में? कोई बताएगा? कोई बताएगा इस टेस्ट में मिलता क्या है? इस टेस्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस गिव्स. यस्टरडे आई टोल्ड यू कि क्या मिलता है. गिव्स सल्फोनामाइड्स. क्या मिलते हैं हम लोगों को? सल्फोनामाइड्स मिलते हैं. एंड सल्फोनामाइड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन की सल्फोनामाइड्स आर different and thus therefore primary, secondary and tertiary amines can be distinguished. This is the basic outline of Hinsberg test. What do you got from this? क्या पता चल रहा है जो मैंने लिखा इससे? जरा पढ़ो एंड लेट मी नो कि आप लोगों को क्या पता चला हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में. कुछ तो आउटलाइन पता चली आप लोगों को कि कैसे हिंसबर्ग टेस्ट यूजफुल है. जरा देख के बता. What you have got from this? क्या पता चला आप लोगों को? फटाफट. To detect primary, secondary and tertiary amines. ठीक है. कैसे हम लोग अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे? व्हाट हैपेंस? दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंसबर्ग टेस्ट. सल्फोनिल अमाइड या सल्फोनामाइड्स जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन से बनते हैं, दे आर डिफरेंट एंड रिएक्ट्स डिफरेंटली. ये भी इंपॉर्टेंट है. उनकी रिएक्शंस भी डिफरेंट होती है आगे. तो इसीलिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस डिटेक्ट करना इजी है. हैव यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस? फटाक से बोलो रे. हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में कुछ तो पता चला? Yes. और नो? यस और नो? Yes, क्या पता yes. चला? क्या पता चला? Amines react with benzene sulfonic chloride. It gives primary, secondary, or tertiary amines. टर्शियरी Amines. परत amines react with benzene sulfonyl chloride and gives again primary, secondary, tertiary amines. amines एक बार Amide. एजेंट के साथ तो वापस Amide. amines में क्या मिलेंगे? Amide. इधर वर्ड लिखा है वो सिर्फ अमाइड मत क्या गावठी सारखं करू नका रे. नुसते अमाइड किंवा अमाइन नाही बनत. काय बनतात? क्या है ये word? Sulfonamides. हाँ, सल्फोनामाइड बनते हैं. कल बताया था मैंने. सल्फोनामाइड जैसे हमारे ऑर्गेनिक अमाइड्स में क्या होता है? और ऑर्गेनिक अमाइड कंटेन्स दिस पर्टिकुलर double फंक्शनल bond है. ये फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे ऑर्गेनिक अमाइड्स में. ऑर्गेनिक अमाइड एंड आवाज बंद करो. एंड जो सल्फोनिल अमाइड होते हैं इनमें जनरली एस डबल बॉन्ड हो ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है. किसमें? सल्फोनामाइड या सल्फोनिल अमाइड, कुछ भी कहो. सल्फोनामाइड कहना ही बेहतर है. सल्फोन अमाइड्स इनमें क्या होता है? ये एस डबल बॉन्ड NH2 ये फंक्शनल ग्रुप होता है. एंड ये बनते हैं यहाँ पे. ये जो अमाइड है
उनके जैसे, लेकिन सल्फर कंटेनिंग अमाइड, एस डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो की जगह पे। हैव यू गॉट दिस? कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं ये पता चला? यस अमाइड नहीं, यस क्या कहना है? व्हाट डू यू से? सल्फोनामाइड्स। हाँ, सल्फोनामाइड्स कहना है। हैव यू गॉट दिस? तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है ये बताओ फटाक से। व्हाट डू यू नो अबाउट हिंसबर्ग रिएजेंट? नाम नहीं बताना है, नाम तो सबको पता है, कल मैंने ही बताया था कि क्या है। कुछ अलग चीज पता हो तो बताओ, कुछ अलग चीज पता हो तो बताओ। क्या कोई अलग चीज पता है? इट इज एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक है, बेंजीन नहीं है। और कुछ, और कुछ? और कुछ? दोषी, लेट मी नो समथिंग। कुछ पता है कि नहीं है? क्या है? सल्फोनिल अमाइडीज। इट एसिड। ऐसा कैसे होगा रे? हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है ये बोल देता हूं। हिंसबर्ग रिएजेंट, दिस इज आवर हिंसबर्ग रिएजेंट। लुक एट दिस, यहाँ पे AR लिखो या आप लोग PH लिख सकते हो, या अगर आप लोगों को पूरा के पूरा स्ट्रक्चर ही दिखाना है यू कैन शो लाइक दिस। दिस इज बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, sorry, benzene sulfonyl chloride, which is the Hinsberg reagent. I am sorry, benzene sulfonyl chloride. यहाँ पे लिख देता हूं नाम, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, which is nothing but Hinsberg's reagent. ये है Hinsberg reagent. Have you got the idea about Hinsberg reagent? ये आइडिया आ गई क्या Hinsberg reagent के बारे में? I repeat, Hinsberg reagent क्या है इसके बारे में आइडिया आई? Have you got something about Hinsberg reagent? Yes or no? Yes or no? अरे कुछ तो बोलो। हेलो, हेलो। पता चला कुछ तो हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में? यस। ठीक है, तो इस पार्ट का चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो। वी कैन मूव टुवर्ड्स आवर बेसिक थिंग। हिंसबर्ग टेस्ट है क्या, कैसे परफॉर्म करते हैं, फटाक से कर लिया स्क्रीनशॉट? ये रब कर देता हूं मैं फिर। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है आउटलाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर जाके रिएक्शन हम लोग अच्छी तरीके से समझ पा सकते हैं। शैल आई रब दिस? यस यस। तो अब हिंसबर्ग टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं अमाइंस पे, एंड अमाइन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये देखेंगे। तो एज आई टोल्ड यू 3 अमाइंस है, 3 अमाइंस अलग अलग है। इन विच एस्पेक्ट अमाइंस आर डिफरेंट? कोई बताएगा किस एस्पेक्ट में अमाइंस डिफरेंट है? कोई बताएगा किस एस्पेक्ट में अमाइंस डिफरेंट है? तो हिंसबर्ग टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं ये बता सकता हूं मैं, लिख देता हूं यहां पे। हिंसबर्ग टेस्ट involves 2 steps. कितनी स्टेप्स में रिएक्शन परफॉर्म की जाती है? 2। लिख देता हूं पहले, बाद में दिखाऊंगा। फर्स्ट स्टेप में होता क्या है,
mixture of, I repeat, mixture of small amount of amine, small amount of amine and किसका मिक्सचर, किसका मिक्सचर, हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग्स रिएजेंट, इन दोनों का मिक्सचर क्या करते हैं, फटाक से बोलो, is shaken with excess of alkali, KOH लोगे, KOH जनरली लिया जाता है, then रिएक्शन को होने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाता है, आफ्टर अलाउइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस, रिएक्शन को होने के लिए थोड़ा टाइम दे दिया, रिएक्शन को होने के लिए थोड़ा टाइम दे दिया, एंड देन फाइनली क्या किया जाता है, फाइनली क्या किया जाता है, हम लोग इसको सेकेंड स्टेप भी कह सकते हैं, सेकेंड स्टेप क्या, मिक्सचर इज क्या, एसिडिफाइड अगेन, मिक्सचर इज एसिडिफाइड अगेन, अगेन एसिडिफाइड, एसिडिफिकेशन किया जाता है। तो ये करने के बाद ड्यूरिंग ईच स्टेप, व्हाट आई एम राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग ईच स्टेप visible changes occurring in reaction are observed, occurring in reaction are observed, जो भी विजिबल चेंजेस रिएक्शन में हो रहे हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहाँ पे नीचे बताता हूं मैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस तीनों भी गिव्स डिफरेंट विजिबल चेंजेस, गिव्स डिफरेंट विजिबल चेंजेस, तीनों के केस में डिफरेंट चेंज देखने को मिलते हैं, डिफरेंट विजिबल चेंजेस, डिफरेंट विजुअल चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये पर्टिकुलर आउटलाइन है, अगेन डिटेल्ड थ्योरी है। प्राइमरी एक्चुअली कैसे रिएक्ट होगा ये हम लोग रिएक्शन देख के देखेंगे, सेकेंडरी कैसे रिएक्ट होगा वो भी रिएक्शन देख के देखेंगे, टर्शरी की रिएक्शन कैसी होती है ये भी देखेंगे। लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंस इन जनरल ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ व्हाट अमाइन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट और अमाइन के मिक्सचर को रिएक्ट होने के लिए टाइम दो, KOH के साथ रिएक्ट करवाओ एंड फाइनली HCl के साथ उसका क्या करो, एसिडिफिकेशन करो, एसिडिफाई होने दो। ये दोनों स्टेप करने के बाद आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट विजिबल चेंजेस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के केस में अलग अलग विजिबल चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक ऑफ व्हाट हिंसबर्ग टेस्ट। आर यू गेटिंग मी? तो रिएक्शन देखने के बाद पता चलेगा कि क्या होता है। दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम लोग ये चेंजेस प्रैक्टिकली करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, यही दिखते हैं। अगर हम लोगों को पता है प्राइमरी अमाइन है हमारे पास, उन लोगों ने क्या किया, प्राइमरी अमाइन लिया, प्राइमरी अमाइन की ये टेस्ट कर दी, उन लोगों को अलग रिजल्ट मिले, पर्टिकुलर विजिबल चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व किए प्राइमरी अमाइन के लिए, दे हैव नोटेड डाउन द रिजल्ट्स। देन क्या हुआ, सेकेंडरी के केस में उन्होंने भी यही प्रोसीजर की, डिफरेंट विजिबल चेंजेस दे फाउंड फॉर सेकेंडरी अमाइन। फिर टर्शरी अमाइन के लिए भी उन्होंने यही किया एंड वो रिजल्ट नोट डाउन करके रखे एज अ हिंसबर्ग टेस्ट, वो रिजल्ट नोट डाउन करके रखे एज अ हिंसबर्ग टेस्ट। तो पहले से ही पता था उनको प्राइमरी कैसा रिएक्ट होता है, सेकेंडरी कैसा रिएक्ट होता है, टर्शरी, एंड दैट इज फिक्स। प्राइमरी अमाइन हो तो वो पर्टिकुलर विजिबल चेंजेस ही दिखेंगे, सेकेंडरी हो तो वो अलग टाइप के विजिबल चेंजेस दिखेंगे, टर्शरी हो तो अलग विजिबल चेंजेस दिखेंगे। तो अगर
ये नोट डाउन करके डेटा हिल्बर्ट टेस्ट का जनरेट करके रखा हुआ है, ये सब लोगों को अभी पता है। तो अगर आप लोगों को अमाइन का मिक्सचर भी दिया जाए, अमाइन का क्या दिया जाए, मिक्सचर, एंड आप लोग ये हिल्बर्ट टेस्ट उस अमाइन की परफॉर्म करोगे, विजिबल चेंजेस क्या हो रहे हैं, प्राइमरी के लिए हमारे पास रिजल्ट है, सेकेंडरी के लिए हमारे पास रिजल्ट है, टर्शियरी के लिए हमारे पास रिजल्ट है, तो तीनों के लिए अलग अलग विजुअल चेंजेस वी हैव नोटेड डाउन ऑलरेडी एज अ रिजल्ट ऑफ हिल्बर्ट टेस्ट, वो डेटा है। तो आपका दिया हुआ अमाइन क्या विजिबल चेंजेस दिखाता है, उसके बेसिस पे हम लोग इजीली वो डेटा के साथ कंपेयर करके बता सकते हैं वेदर द अमाइन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आर यू गेटिंग मी? ये डिस्कशन जो भी मैंने अभी कहा आप लोगों को, अभी बताया मैंने, ये जो भी लिखा है ये आप लोगों को समझ में आ गया? लेट मी नो फटाफट, आर यू Yes. गेटिंग मी? और समझ में आ गया सबको व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस? Yes. Yes. ठीक है, तो ये रब कर दूं, चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन एज एन इंफॉर्मेशन इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो गाइस, हो गया? तो आगे रिएक्शन की तरफ जाए क्या? ये रब कर दूं, वी विल मूव टुवर्ड्स रिएक्शन, वी विल मूव टुवर्ड्स रिएक्शन, शैल आई रब दिस? यस और नो? Yes. Yes. ठीक है,